और ये बैंड बाजा है, किसी के बारात में सम्मिलित हो जाता है। अगर इसको मंत्री बनाया गया, अभी तो कितने लोगों से पैसा ले लिया है। भारत देश का युवा है, मैं आपके माध्यम से इस भारत देश के युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ लिख लिए हैं तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद केवल एक समस्या आती है रोजगार का, और रोजगार के साथ साथ लड़ाई भी लड़ना है आपको। बिल्कुल जाति जनगणना होनी चाहिए। ये तो बहुत पहले से आवाज़ इसकी उठती आई है। जाति जनगणना जब हो जाएगी तो निश्चित रूप से सभी जातियों का समान रूप से समान अनुपात में सबको समाहित हो जाएगा। सरकार में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करें, तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है जिसमें ओपी राजभर को स्थान मिलेगा। उनके साथ साथ कई अन्य नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने के बाद उत्तर प्रदेश का समीकरण बदलेगा? क्या लोकसभा चुनाव में पहली पसंद एनडीए होगी? तमाम सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जनता है। बीजेपी का फायदा होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार से? इससे अगर ओम प्रकाश राजभर जो है, अगर उसको लाते हैं तो बनडमरू है और वो बैंड बाजा है। किसी बारात में जहाँ भी बारात देखता है उस बारात में अपने बैंड बाजा लेके चला जाता है। कौन बैंड बाजा लेके चला? ओम प्रकाश राजभर। तो एनडीए में आके मंत्री बनने वाले रौला हो लाने से भाजपा का नुकसान है न कि फायदा है। अगर उनमें दम हो तो इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़के दिखा दे। विधायकी का उनका ये कोर्ट नहीं है। उन्होंने उनके जो 6-7 विधायक चुनाव जीते थे, माननीय मुख्तार अंसारी के पैसे से चुनाव जीते थे, उनके प्रभाव से जीते थे। अगर उनका एक भी विधायक इस्तीफा दे दे या देकर देख ले, वो एक मेंबर का चुनाव नहीं निकाल सकते हैं जहाँ से वो चुनाव जीते हैं। उनको लोग लाठी और डंडा लेके खोजते हैं। राजभर जी को कह रहे कि अखिलेश जी को खत्म कर देंगे, हम पार्टी उनकी समाप्त कर देंगे। अखिलेश जी को 7 जन्म में खत्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये इनका माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं इनके बारे में, अच्छी तरह जानते हैं इनके बारे में, इनके चाल चलन के बारे में जानते हैं कि बनडमरू है और ये बैंड बाजा है, किसी के बारात में सम्मिलित हो जाता है। अगर इसको मंत्री बनाया गया, अभी तो कितने लोगों से पैसा ले लिया है कि आपको एलडीए का उपाध्यक्ष बनाएंगे, आपको नगर निगम में बनाएंगे, आपको रोडवेज में बनाएंगे। तमाम निगमों का अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम लोगों से कई लाख रुपया वसूली कर लिया। लोकसभा चुनाव कौन भारी होने वाला है, इंडिया गठबंधन या एनडीए? गठबंधन टूट जाएगा। गठबंधन टूटने का कारण भी है। इंडिया गठबंधन के एनडीए कौन सा टूटेगा? इंडिया गठबंधन अच्छा, टूट जाएगा। हाँ। इसलिए कि अखिलेश भी अगर अलग ही चुनाव लड़ेंगे, ममता अलग लड़ेगी, शरद पवार अलग लड़ेंगे, हैं? इनको कांग्रेस को ये लोग खोद डालेंगे। कांग्रेस की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। इसलिए कि राहुल गांधी कितना भी प्रयास करें, मगर उत्तर प्रदेश में स्थिति इतनी खराब है कि मुसलमान जो है अखिलेश को छोड़ के कांग्रेस को जानने वाले नहीं हैं, चाहे कांग्रेस कितना भी उपाय कर ले। बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए पब्लिक हमारे साथ जुटी हुई है। क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव में किसका माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ओपी राजभर के आने से उत्तर प्रदेश का समीकरण बदलने वाला है? बीजेपी को फायदा मिलने वाला है? ओम प्रकाश राजभर निश्चित रूप से जो है एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी लोकल लीडर हैं, पूर्वांचल के लोकल लीडर हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ वो जाएंगे अपनी मास को लेकर जाएंगे। तो राजभर जी जाएंगे जिधर जाएंगे तो उधर अपनी मास को लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा और बेनिफिट भी मिलेगा बीजेपी को। तो और रही बात और भी उसकी, तो हम लोगों को बात करना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की। अभी रोजगार की जो समस्या है भारत देश में सबसे बड़ी समस्या है। बिहार सरकार ने 1,30,000 शिक्षकों की भर्ती की। बीपीएससी के माध्यम से वहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। ये यूपी के जो बच्चे हैं, यूपी के अभ्यर्थी वहाँ जा रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। तो यहाँ सरकार कह रही है योगी सरकार की रोजगार का अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है, मैं बता तो रहा हूँ। यूपी सरकार में भी रोजगार का अंबार लगा है। वो कैसे लगा है कि यूपी सरकार जो है, जो रोजगार दे रही है वो संविदा पे दे रही है, ठेके पे दे रही है। अभी एक भर्ती आई है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जिसकी महीना की सैलरी है 1,34,500 रुपया। सीधे भी किसी भी भू संपदा विभाग में आपको रजिस्ट्रार बना दिया जाएगा। अगर आप सरकार के लोग हैं तो ग्रेजुएट अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो महीना में 1,34,500 रुपया के हिसाब से
आपको रजिस्ट्रार बना दिया जाएगा। तो ये तो बड़ा अच्छा पहल मैं समझता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माहौल क्या लग रहा है ये बताइए, माहौल लोकसभा का? माहौल देखिए, जो अच्छा काम करेगा, देखिए नई लीडरशिप की ज़रूरत है। और मैं ये कैसे बता दूं कि किसकी सरकार आने वाली आप है। तो पब्लिक है। हाँ, मैं पब्लिक हूँ, आम आदमी हूँ, लेकिन ये है कि लीडरशिप में बहुत बड़ा वैक्यूम है। जो भारत देश का युवा है, मैं आपके माध्यम से इस भारत देश के युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ लिख लिए हैं तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद केवल एक समस्या आती है रोज़गार का, और रोज़गार के साथ साथ लड़ाई भी लड़ना है आपको। तो राजनीति में, भारत की राजनीति में बहुत बड़ा वैक्यूम खाली है, बहुत बड़ा वैक्यूम है। तो भारत के युवा जो है राजनीति में आए और देश का नेतृत्व संभाले, और जब तक पढ़ा लिखा युवा इस देश पे राजनीति नहीं करेगा तब तक इस देश का जो है भला नहीं होगा। और लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजभर के आने से क्या बीजेपी मजबूत होगी, क्या एनडीए मजबूत होगा, क्या लगता है, क्या माहौल पा रहे हैं? मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन लोकसभा में इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि एससी और एसटी ओबीसी इनका सरकार जिस तरह से आरक्षण खा रही है, आरक्षण में गबन कर रही है, तो ये सब लोग जाग चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बार ओबीसी का वोट एनडीए को ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से राजभर जी को या फिर पिछड़ी जातियों को लेकर सियासत तेज हो गई है, हर दल पिछड़ी जातियों को साधने में जुटा हुआ है, पिछड़ा समाज कहाँ जा रहा है लोकसभा चुनाव में, कुछ है? पिछड़ा समाज अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से जो आरक्षण पर घालमेल चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर पिछड़ा समाज ये जान गया और जाग गया तो निश्चित रूप से भाजपा का साथ छोड़ेगा। भाजपा को इसलिए जाग जाना चाहिए, पिछड़े समाज की जो वैकेंसियां हैं उसमें किसी प्रकार का घालमेल ना करे तो निश्चित रूप से पिछड़ा इनके साथ रहेगा। अगर घालमेल इनका चलता रहा तो पिछड़ा इनका साथ छोड़ देगा। जातीय जनगणना के बारे में क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव लगातार जोर शोर से ये आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये तो बहुत पहले से आवाज़ इसकी उठती आई है। जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो निश्चित रूप से सभी जातियों का समान रूप से समान अनुपात में सबको समाहित हो जाएगा। सरकार में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। देश की प्रगति तभी संभव है जब सभी को समान भागीदारी मिले। कौन सा चेहरा पसंद आने वाला है लोकसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नहीं, अभी ये तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि विपक्ष में भी बहुत सारे नेता हैं। तो केवल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में दोनों में तुलना की जाए तो ये अभी संभव नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव अभी दूर है। निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ भाजपा अभी भी जाग जाए, आरक्षण के मामले में जो घालमेल कर रही है इस घालमेल को करना बिल्कुल बंद कर दे, और नहीं तो ये सरकार से बाहर हो जाएंगे। क्या लगता है, माहौल क्या पा रहे हैं चाचा आप? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और एनडीए लगातार जुबानी जंग तेज हो गई है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं, क्या लगता है, क्या माहौल पा रहे हैं आप? देखिए, स्टेट का चुनाव अलग है, सेंटर का अलग है। इंडिया अपनी जगह कायम है, एनडीए भी टूटा हुआ है। जेजेपी जो है हरियाणा में उनकी सरकार में है, लेकिन राजस्थान में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो एनडीए कहाँ है? इंडिया के बारे में तो पूछा जाता है, एनडीए के बारे में कोई नहीं पूछता। एनडीए कहाँ है? एनडीए भी बिखरा हुआ है। जो जो लोकसभा चुनाव आएगा इंडिया फिर इकट्ठा होगा। अखिलेश जी ने आज तक इंडिया के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, कांग्रेस के बारे में बोल दिया, चालू पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस की कथनी करनी एक है। सुनिए 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 सुनिए, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इंडिया के गठबंधन में हूँ, इंडिया के अलायंस में है वो। तीनों मीटिंग में 3 मीटिंग हुई, पटना, बेंगलोर और बॉम्बे, तीनों मीटिंग में वो शामिल रहे। अच्छा, उन्होंने आज तक ये बयान नहीं दिया कि मैं इंडिया में नहीं हूँ। कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं? हर आदमी चाहता अपने दल को कई दूसरी स्टेटों में मजबूत करना। उनकी भी इच्छा थी, हमारी भी इच्छा थी राजस्थान में, लेकिन ये राजनीति कुछ मजबूरियाँ होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रेंडली फाइट है। फिर जो इंडिया में साथ हैं 24 में। आरएलडी के बारे में क्या सोच रहे हैं? वो भी तो दल एक है। आरएलडी मजबूती के साथ इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव तो 65 सीट मांग रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं अखिलेश जी, मेरे समझ में नहीं आया। अभी देगा कौन? अखिलेश तो खुद देने वाले हैं यहाँ। आप लोगों को कितनी मिलने वाली है? हमारा ये नेता तय करेगा। हम 10 और 12 सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, और बल्कि हम 80 सीटों पे तैयारी है हमारी।
80 की 80 पे। निकाय चुनाव की तरह खेला ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वो खेला, ये लोकल बॉडी के लोकल चुनाव थे तो इनकी चीज़ें अलग हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व पे वो अलग चीज़ें हैं। ओपी राजभर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही। क्या लगता है एनडीए में जब वो मंत्री बनेंगे तो मजबूती मिलेगी बीजेपी को? नहीं, मैं बीजेपी के बारे में तो नहीं कहता, लेकिन हाँ राजभर जी को जरूर मजबूती मिलेगी, वो मंत्री बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। वो अखिलेश की भी गवर्नमेंट बनाने आए थे यहाँ, लेकिन क्या हुआ, नहीं बना पाए। घोसी वो घोसी में भी ये कह रहे थे मैं असली माँ बाप का बेटा नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं वो किसके बेटे हैं। अखिलेश जी को सैफई भेज रहे थे, लेकिन खुद ही चले गए। ओपी राजभर जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो जो है मंत्री बने, अच्छा काम करें समाज के लिए, जिस समाज के लिए वो गए हैं चुन के, उसके लिए काम करें, बेटर है। संजय निषाद बहुत विपक्ष पे हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं दिल मिला नहीं है, दल मिला है। नहीं, उन्हीं का क्या दिल मिला हुआ है? संजय निषाद जी अपना बताएं, क्या उनका दिल बीजेपी से मिला हुआ है? कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है जनवरी और फरवरी में इंडिया में ना आते नजर आए। ये तो वो अपनी अब जहाँ हैं वो उनकी तो उन्हें कहनी पड़ेगी, वो तो कहेंगे। क्या माहौल पा रहे हैं, राहुल गांधी या मोदी? नहीं बोलिए। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। वजह बता दीजिए एक दो। वजह, आज इस देश में आप भी पैंट और कमीज पहने खड़े हैं अगर, और मैं खड़ा हूँ, मैं अपनी कह रहा हूँ मेरे पास ये कमीज है तो कांग्रेस की देन है। काश अगर ये होते उस टाइम से तो वही हमारे बाबा दादा वाली लंगोटी होती, और 24 में आ गए तो वो लंगोटी मिलेगी। अरे हवाई क्या नाम है, स्लीपर चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करे, ऐसा सपना है आज। हाँ, सारे के सारे जितने हवाई चप्पल वाले हैं, देखो मैडम भी हवाई जहाज से उतर के आई हैं, अभी आई हैं जस्ट। आदमी के पेट में रोटी नहीं है, रोटी नहीं है, नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, किस चीज़ पे आप करेंगे? पहला इस देश का प्रधानमंत्री है, पहला जिस आदमी ने 9 साल में एक भी कोई भी कंपनी नहीं लगाई और जिसने बेचा ही बेचा है। इन्होंने एक चीज़ कही थी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो भूल हमारी थी, हम अपने सोच गए, लेकिन वो मोदी जी ने कहा था मेरे अच्छे दिन आएंगे, उनके आ गए। वो हवाई जहाज में घूम रहे हैं उस दिन। पूरी तरह तैयार हैं आप? पूरी तरह से, पूर्णतः इंडिया को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए, इंडिया को जिताने के लिए। ठीक है, इंडिया इज इंडिया। तो ये तमाम सारे लोगों को आपने सुना, सबका अलग अलग राय है, अलग अलग मशवरा है। इनका साफ तौर पर मानना है कि ओम प्रकाश राजभर को अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें घोटाला भी हो सकता है। ओपी राजभर स्वार्थी हैं, वो स्वार्थ अपना खोजते हैं। देखना है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया बनाम इंडिया की लड़ाई में कौन बाजी मारता है। हालांकि जनता का जो रुख है वो इंडिया और एनडीए दोनों दल के साथ है, लेकिन देखना होगा जब चुनाव करीब आएगा तो बाजी कौन मारता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।